न्यूज़ बिहार के दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। न्यूज़ बिहार के प्रारब्ध के लिए मैं विजय मिश्र बाबा आज स्वामी जीआर जी महाराज के शिष्य पद्म प्रियाचार्य प्रियम जी का भी अभिनंदन करता हूं। प्रियम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियम जी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को एक मंत्र के माध्यम से आप आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जरूर, मंत्र तो पहले होना चाहिए, चूँकि शुभारंभ में मंत्र ही सबसे सर्वोच्च माना गया है। ओम श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ये मंत्र हमारे आचार्य परंपरा की सबसे सर्वोत्तम, जैसे किसी भी शुभ कार्य हम लोग करते हैं उसमें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रार्थना करके हमारे पुनः आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की नित्य आराधना करते हैं हम लोग। वो आपके सभी दर्शकों को मैं सुनाया और मैं निवेदन करूंगा कि सभी दर्शक सुन करके खूब प्रसन्न हुए होंगे, खूब खुश हुए होंगे, उनको खूब प्रसन्नता मिली होगी। स्वामी जी, इतनी कम उम्र में आपके भगवा चोला का मैं पूरा वृत्तांत अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। भगवा चोला का वृत्तांत ऐसा है, भगवा चोला का वृत्तांत आप नहीं पूछिए, मैं आपको अपनी जीवन का परिचय ही दे देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जीवन का परिचय मेरा यह है कि मेरी जन्मस्थली बक्सर में रही, चूँकि जननी जन्मभूमिश्च, अपना जन्मभूमि सभी को बताना चाहिए। और मैं विप्रकुल खानदान से हूँ, अपने माता पिता का अकेला हूँ। और मैं 8 वर्ष की उम्र में काशी चला गया था, यज्ञोपवीत संस्कार करके हमारे पूर्वजों ने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया और काशी चला गया वेद अध्ययन करने के लिए। मैं जिस गुरुकुल में अध्ययन करता रहा, उस गुरुकुल के आचार्य जिन्होंने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जो देश हित में राष्ट्र हित में पुनः अपनी शरीर को न्यौछावर कर दिए, करपात्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी करपात्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र में मैंने वेद अध्ययन किया। और 5 वर्ष की कोर्स मैंने 3 वर्ष में ही उसको प्रारंभ किया और 3 वर्ष में उसको पूर्ण करके प्रथम पुरस्कार में लाया। जैसे सामवेद कौतुम शाखा मैं बहुत परिश्रम करके अध्ययन किया, रात और दिन मेहनत किया, गीता कंठस्थ किया, तमाम अन्य शास्त्रों को मैंने अध्ययन किया, वेद के शास्त्र, उसके पद, छंद, निघंटु सबको मैंने अध्ययन किया। आज जो हमारे सनातन धर्म से ग्रंथ विलुप्त हो रहे हैं, उन ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया और 2013 तक पूर्ण रूप से मैंने ग्रंथ को अध्ययन किया। 2010 में मैंने अपने पूज्य आचार्य चरण से संन्यास की दीक्षा ले ली थी, हरिद्वार कुंभ था। और 2013 में मैंने शिला, वस्त्र, स्वेटर, अन्य तमाम प्रकार के ऐसे जो जिन्हें मैं लाइक नहीं करता था, इन चीज़ों को मैंने छोड़ दिया देश में एक अलग संदेश देने के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी तपस्या के लिए। और उसके बाद मैं देश हित, राष्ट्र हित के कार्यों में निकल गया। मेरे ऊपर कई बाधाएं आई। मैं जब कार्य करने के लिए निकला तो कई लोग बोलना चालू किए। मेरे साथ के जो लोग रहते थे वो लोग, कई लोग मुझे कमेंट करते थे, कई लोग मेरे ऊपर व्यंग बोलते थे। आज मैं, हमारे आचार्य परंपरा की शिखा होती है, आप देख सकते हैं मेरी शिखा भी है, इतनी बृहद शिखा है। इस शिखा को मैंने रखा और हम अपने आचार्य परंपरा के अनुसार रहते हैं। कभी भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं तो सुबह नित्य 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बावजूद कहीं भी रहें, अपने नित्य कर्म को प्रारंभ करना। और प्रतिवर्ष माघ मेला होता है प्रयाग में, माघ मकरगत रवि जब होई, तो माघ मेले में हम लोग जाते हैं और वहाँ जा कर के कल्पवास करते हैं। 1 महीना रह करके कल्पवास करना, प्रयाग में जा कर के प्रतिदिन संगम में स्नान करना, जहाँ त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, वहाँ स्नान करना और अपनी साधना, भजन, तपस्या करना। और भजन तपस्या करने के बावजूद अब लगभग 2 वर्षों से मैं पूज्य अपने आचार्य चरण गुरुदेव का प्रतिनिधित्व करने लगा हूँ। मैं अपने गुरुदेव के आदेशों से ही चलता हूँ। अगर अपने भविष्य का एक पैर भी रखता हूँ अपने जीवन में, अगर एक कदम भी मेरा कहीं रखा जाता है तो अपने गुरुदेव के आदेशानुसार ही रखता हूँ। गुरुदेव का आदेश होता है कि यही करना है तो मैं वही करता हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत, इतने तपोनिष्ठ संत मेरे आचार्य चरण, जो बक्सर के धरती को उन्होंने कृतार्थ कर दिया और बिहार की धरती को कृतार्थ कर दिया, पूज्य श्री जीआर स्वामी जी महाराज। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके चरणों में आकर के और अपने संन्यास को ग्रहण किया।
अपने दीक्षा को ग्रहण किया और आज उन्हीं के आदेशानुसार मैं कोई भी कार्य करता हूँ। और अभी मेरा प्रयासरत तो बहुत ज़्यादा जारी है। मैं इस देश के क्रांतिकारियों के लिए, इस देश के शहीदों के लिए समाज सेवा, राष्ट्रहित, देश हित में बहुत ज़्यादा ही कार्य मैंने किया, कर भी रहा हूँ। और जितना नहीं हो सका मुझसे, उससे कई अधिक मैंने कार्य किया। और मेरा कार्य आप सबके सामने है, आप सबके समक्ष में है, आप सब देख सकते हैं मैं कितना प्रयास करता हूं। और मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से इस देश के युवाओं को, इस देश के युवा संत समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि आज जितना एक संत, आज जितना एक युवा परिश्रम करता है, उतना ही परिश्रम पूरे भारतवर्ष के लोगों को करना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा, गुरुदेव की सेवा, गौ माता की सेवा, राष्ट्र की सेवा सभी को करना चाहिए। और जब वो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करने लगेगा, गौ की सेवा करने लगेगा, तो उसको त्रिलोक जाने से, उसको वैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता, उसके ऊपर कोई बाधाएं नहीं आ सकती हैं। यह मेरा दृढ़ चालू रहेगा, मेरा कार्य जारी है। और मैं इस देश में एक नई क्रांति लाना चाहता हूँ। वो क्रांति यही रहेगी कि इस देश का युवा संत समाज राजनीति में, समाज सेवा में, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सर्व जाति के लिए और आज किसानों के लिए, एक एक जाति के लिए इस देश का संत समाज खड़ा हो, उनकी मदद करे और पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हो। जो आज राजनीति में कुप्राचार भरा हुआ है, इसे मिटा करके आज राजनीति धर्म की राजनीति हो रही है, वोट बैंक धर्म की हो रही है। लेकिन अब राजनीति में धर्म कैसे आए, इन राजनेताओं के पास धर्म कैसे जाए, भगवान की भक्ति कैसे जाए, ये मैं संदेश आपके न्यूज़ के माध्यम से डालूंगा और न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश में जाएगा। ये मैं आशा करूंगा कि आप इसे सभी जगह दिखाइए, सभी लोगों को बताइए कि स्वामी जी ने एक अलग ही संदेश दिया इस देश के युवाओं को। मैंने सामवेद गौतम शाखा अध्ययन किया है, अन्य तमाम शास्त्रों को अध्ययन किया है। स्वामी जी, मैं भी धर्म और वेद से जुड़ा हूँ। बहुत सही। आप इतने कम उम्र में, जहाँ लोग बच्चों में इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत में जाने की इच्छा होती है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने योग हट को कैसे अपनाया? मैं अपने भविष्य को चुन लिया और मैं चुनने के बावजूद मेरा यही एक लक्ष्य रहा कि इस देश का युवा, चूँकि मैं खुद यूथ हूँ और एक युवा हूँ, तो मैं चाहा कि इंजीनियर और डॉक्टर एक संत भी बन सकता है, लेकिन वो परिश्रम करेगा तो संत बन सकता है, उस पथ पर चलेगा तो संत डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। आज के युवाओं को मैं बहुत देख रहा हूँ, इंजीनियर डॉक्टर की सपना देखते हैं लेकिन बनते कुछ और हैं। और मैं आज के युवा संत समाज को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारा संत समाज राजनीति में, समाज सेवा में पूर्ण रूप से सक्रिय हो। और जब तक वो व्यक्ति एक्टिव नहीं होगा फिर कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आज सनातन धर्म के लोगों को, जो धार्मिक लोग हैं, उनको भी राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। प्रेम जी, अक्सर आपको राजनीतिज्ञों के बीच में देखा जाता है। मैं थोड़ा पर्सनल प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरी बचपन से इच्छा रही है इन नेताओं के साथ उठना बैठना, बात करना, विमर्श करना। लेकिन मैं अब इसलिए बैठ रहा हूँ और बैठना मैंने चालू किया है कि देश में एक अलग संदेश जाए कि एक भगवाधारी व्यक्ति नेताओं के साथ बैठ करके उनके साथ उनके कृतियों को, उनके बुद्धियों को, जो उनके अंदर कृतियाँ नष्ट भरी हुई है, उसको मैं खत्म करके उनके अंदर पुनः धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, संतों के लिए आस्थावान भर दूँ। कि इसलिए मैं उठता बैठता हूँ उन लोगों के पास और मुझे अच्छा भी लगता है व्यक्तिगत मुझे। हालांकि मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यही था कि आप राजनीति में जाकर धर्म को कैसे जोड़ेंगे? राजनीति में जाकर धर्म को जोड़ने की बात है तो पहले तो धर्म की राजनीति आज के डेट में जो हो रही है, वोट बैंक को लेकर के धर्म की राजनीति हो रही है। लेकिन अब हम चाहेंगे कि राजनीति में धर्म आ जाए। और राजनीति में धर्म तभी आएगा जब हमारा युवा संत समाज, जब हमारा एक एक भगवाधारी और जब हमारा एक एक युवा संत समाज के एक एक लोग, सनातन धर्म के एक एक लोग जब राजनीति में आएंगे, तभी हमारा धर्म राजनीति में जाएगा। अब बताएंगे धर्म से आप राजनीति को कैसे साफ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। जब हमारे जैसे लोग जब एक्टिव रहेंगे, हमारे जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, इन लोगों के पास उठना बैठना, जमीन से कार्य करना चालू कर देंगे। समाज सेवा जो संत समाज के लोग आज नहीं कर पा रहे हैं, वो अब हमारा युवा समाज करेगा। और हम अपने आचार्य की परंपरा को निर्वाह करते हैं। हमारे गुरु महर्षि ऐसी हमें ज्ञान दे करके गए हैं कि हम उस राह पर चलेंगे। और हम अब उस संकल्प को ले चुके हैं कि राजनीति जो है, इसमें अब धर्म को हम लाना चाहते हैं, धर्म में राजनीति को नहीं लाना चाहते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, राम मंदिर पर आपकी क्या राय है? राम मंदिर पर यही राय है कि राम मंदिर इस बार 2017 में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आप ये किस आधार पर कहना चाहते हैं? योगी जी के आधार पर कहना चाहते हैं? मैं धर्म आधार पर कहना चाहता हूं और मेरी व्यक्तिगत विचार और मेरी व्यक्तिगत सोच में अपना बोलना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी आज हैं मुख्यमंत्री, कल नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी के रहते भर में पुनः राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और राम मंदिर का निर्माण होना ही क्या है, अब तो चालू हो ही गया है धीरे धीरे राम मंदिर का। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शायद आपको भी पता होगा कि राम मंदिर का पहली बार दरवाज़ा श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया। जी 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 पता है। तो इसमें तो राम मंदिर में तो केवल पार्टी का तो नहीं ना है राम मंदिर का जो निर्माण। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि क्या सर्व समाज के लोग राम मंदिर, सभी दल के लोग राम मंदिर, सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग राम मंदिर मिल करके तभी राम मंदिर का निर्माण होगा, ना कि एक पार्टी का व्यक्ति, ना कि एक जाति का व्यक्ति। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी धर्म के लोग, सभी पार्टियों के लोग और सभी लोग मिलकर के राम मंदिर सभी पार्टी के लोगों को और सभी धर्म के लोगों को राम मंदिर के लिए सक्रिय होना चाहिए, राम मंदिर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अयोध्या पूरे विश्व में एक धर्मस्थली मानी जाती है, राम की जन्मस्थली है, और वहाँ हमारे भगवान श्री राजा रामचंद्र आज तंबू में है। और यह हम सनातन धर्मियों को बहुत ही खेद होता है कि हमारे भगवान तंबू में है और हम लोग अपने कमरे में बैठे हैं। तो यह मैं तो आगे चल के अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो बहुत बड़ा ऐलान छेड़ दूंगा कि जितने बड़े बड़े हमारे संत महापुरुष हैं, इन सब लोग अपने अपने मठों से निकल करके बाहर आ जाए। जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तब तक सभी लोग बाहर रहें और राम मंदिर के लिए धरना प्रदर्शन जारी रखें। और अब तो पूरा विश्वास हम लोगों को हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र में जो सरकार है वो नेतृत्व कर रही है जो भारत को, वो सरकार राम मंदिर को बनाएगी, राम मंदिर का निर्माण जारी करेगी, ये पूरा विश्वास है मुझे। प्रियम जी, आप युवा हैं, आप विश्व के युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व के युवाओं को धर्म से जोड़ने का तो पहले आपको दिख ही रहा है कि मेरा भी शौक हो सकता है कि मैं भी पैंट शर्ट पहन करके रोड पर चलूं, मैं भी चश्मा लगा के रोड पर चलूं। लेकिन मैं ये चोले को उदाहरण इसलिए किया हूं सनातन धर्म से कि आज युवाओं में एक अलग संदेश जाए कि एक युवा व्यक्ति इस तिलक को, शिखा को, यज्ञोपवीत को, इस भगवा वस्त्र को धारण करके सड़क पर चलता है तो युवाओं में एक अलग मैसेज आती है कि एक युवा सनातन धर्म में आकर के इतना कार्यरत है तो हमें भी होना चाहिए। और मैं मान सकता हूं कि एक पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी धर्म को लेकर के बहुत आगे कर सकता है। और मैं चाहूँगा कि एक युवा भाइयों से निवेदन भी करूँगा मैं कि वो राजनीति में, धर्म में, संतों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, हमारे देश के जवानों के प्रति पूर्ण रूप से आस्थावान होकर के कार्य करें। स्वामी जी, आप युवा हैं और आपको इस रूप में देखकर मुझे भी बड़ी खुशी होती है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप धर्म के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को कैसे समाप्त करेंगे? इस सवाल को पुनः पूछा जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि धर्म के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? धर्म के माध्यम से जो आज हमारे समाज में गलत प्रकार के कुछ कृतियाँ आई हुई हैं, गलत प्रकार के लोग आ चुके हैं हमारे समाज में, हमारे संत समाज में भी आ चुके हैं कुछ लोग ऐसे कालनेमी, जिनके कारण आज हमारा समाज, आज हमारा धर्म बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग सठे साठ्यम समाचरित, वो जिस भाषा से समझेंगे और जो इस तरह पकड़ाएगा या जो इस तरह जिनको हम चुनेंगे उनको हर तरह से हम जवाब देंगे। वो जिस भाषा से समझेंगे उस भाषा से समझाएंगे। और हमारा युवा इन सब चीज़ों के लिए अब बहुत तैयार हो गया है, ना कि संत समाज का ही युवा, पैंट शर्ट पहनने वाला या एक गृहस्थ का भी युवा बहुत तैयार हो चुका है इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अब जनता बहुत तेज हो चुकी है। आप परम पूज्य जीयर स्वामी जी के शिष्य हैं? जी, वो मेरे आचार्य चरण हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ न्यूज़ बिहार के माध्यम से कि आप देश की और बिहार की, खासकर भोजपुर की जनता, जो भोजपुर एक धर्मस्थली रही है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं और यज्ञ के बारे में कुछ बताइए। मैं चाहूँगा स्वामी जी, आपके चैनल को जितने लोग देखेंगे या जितने लोग देख रहे हैं अभी, उन सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बक्सर, बिहार, भोजपुर ये एक भगवान श्री राम की तपस्थली रही है, विश्वामित्र की तपस्थली रही है और श्री राम की गुरुस्थली रही है। यहाँ हमारे विश्वामित्र जैसे महर्षि
तप किए हैं। श्री त्रिदंडी स्वामी जी जैसे महापुरुष, उनकी जन्मस्थली रही है, उनकी तपस्थली रही है। ऐसे ऐसे महापुरुषों की हम उनके यादों को न भूलें। यही मैं देश में संदेश देना चाहूँगा कि बक्सर एक तीर्थस्थल है। बक्सर में आए लोग, बक्सर में आकर के हमारे बिहार में आए लोग, बिहार भी एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। वहाँ आकर के लोग वहाँ के लोगों को देखें, वहाँ के आचरण को देखें, वहाँ के लोगों को पहचाने, फिर एक अलग मैसेज आएगा देश में। यज्ञ में कहाँ से कौन कौन से संत? पहली बात, हाँ, यज्ञ हमारे आचार्य रामानुजाचार्य जी थे। तो आपके आरा के चंदवा में हमारे रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती पूरा हो रही है अभी, इसीलिए श्री रामानुज सहस्त्राब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इतिहास में पहली बार 1008 यज्ञशाला बनाया जा रहा है। लगभग 4 किलोमीटर में 4 बीघे में भी वो यज्ञशाला होगा, और उसमें आपको 21,000 ब्राह्मण बटुकों द्वारा यज्ञ कराया जाएगा, ब्राह्मण विद्वानों द्वारा, वैदिकों द्वारा यज्ञ कराया जाएगा। एक साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की आहुति दी जाएगी, तो एक ही साथ परिक्रमा होगा 4 बीघे में। इस यज्ञ में जो भारत के लब्ध प्रतिष्ठित कथावाचक लोग हैं, जैसे कृष्णचंद्र ठाकुर जी, श्याम सुंदर पराशर जी, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, इन महापुरुषों की उसमें लाइव कथा होगी। 25 सितंबर से हमारे यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगा, यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, और 4 अक्टूबर को मेरा मुख्य सम्मेलन रखा गया है। इसमें मैं विशेष रूप से रात दिन प्रयासरत होकर के लोगों के पास जा रहा हूँ, खास करके राजनीतिक लोगों के पास जा रहा हूँ। पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकसभा, केंद्र के मिनिस्टर, जितने, उन लोगों के पास जा करके इन्विटेशन दे रहा हूँ कि वाए हमारे रामानुजाचार्य जी की सहस्त्राब्दी महोत्सव क्या होती है, रामानुजाचार्य जी कौन थे, शंकराचार्य जी कौन थे, हमारे आचार्य कौन थे, किसी को पता नहीं है। ये वो आकर के यहाँ संदेश लें और कार्यक्रम का लाभ उठाएं, ये संदेश देना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा और आग्रह भी करूँगा कि आप हमारे न्यूज़ बिहार के दर्शकों के लिए कोई संदेश दें। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ बिहार के दर्शकों को और इसके चेयरमैन को, सबको मैं अभी से बधाई दूंगा कि ये चैनल सनातन धर्म को लेकर के, भगवान के भक्ति को लेकर के, आज भारत में जितने तीर्थस्थल हैं, जहाँ जहाँ तीर्थस्थलों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, इन जगहों पर ये चैनल जा करके और वहाँ के कमियों को दिखाए। चूँकि आज ऐसी मीडिया हो चुकी है कि अच्छाई नहीं दिखाती है, बुराई पहले दिखाती है। तो मैं आपके न्यूज़ बिहार को पहले रिक्वेस्ट करूँगा और बधाई भी दूंगा कि ऐसे दिखाए। इसको मेरी शुभकामना है, संत समाज को लेकर के चले, और संत समाज इस चैनल से, पूरे भारतवर्ष के संत समाज जुड़े रहें, जुड़ेंगे, और मैं आशा भी करूँगा कि भारत के सभी संत इससे जुड़ेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे, और ये राष्ट्रहित, देश हित के प्रति आपकी चैनल बहुत ज़्यादा दिखाएगी। मैं संदेश दूंगा पहले।